नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, P2 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी इस सीरीज़ की पिनैकल PYQ सीरीज़ की चौथी क्लास होने वाली है। कल हमने यहाँ तक 57 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 58 से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमारे अभी क्वेश्चंस का टॉपिक जो चल रहा है अनुच्छेद चल रहा है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए अनुच्छेद हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो 58वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 58वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। 58वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है ये कह रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 365, 368, 360, 355। तो ये 368 में है, आर्टिकल 368, ठीक है, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। और देखो इसमें दो ऑप्शन के बारे में और भी जानकारी दे रखी है नीचे जो इम्पोर्टेंट है। 360 में है वित्तीय आपात, 360 में है वित्तीय आपात, ठीक है। और एक और दे रखा है 355 में है बाहरी आक्रमण, 355 में है बाहरी आक्रमण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ में क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? 59 मौलिक अधिकारों का उल्लेख, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? चार भाग दे रखे हैं, 3, 4, 5, 6। तो भाग 3 में है, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तब DPSP भाग 4 में है, भाग 4, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है, DPSP भाग 4 में है। 60वें क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? मौलिक कर्तव्य  भाग कौन से भाग किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 49, 50A, 51A और 44। तो ये हैं 51A, आर्टिकल 51A। आपको दिख रहा है ना मेरे दोस्तों? दिख तो रहा है ना ये ब्लैक मार्कर? चलो दिख रहा है। अब मैं ब्लू से लिखूँगा, कम दिख रहा है। तो 60वां क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 60वां हो गया। 61वां क्वेश्चन करते हैं कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस आर्टिकल में दे रखा है? राज्य किसी नागरिक को नस्ल, जाति, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस आर्टिकल में दे रखा है ये? तो
15, 59, 25, 40, तो 15, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15। आगे बढ़ते हैं, 62वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? सिक्किम के विशेष प्रावधान, सिक्किम के विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 371C, 371E, 371 या फिर 371A। तो 371E, आर्टिकल 371E, ठीक है जी, इसमें दे रखे हैं ये सिक्किम के विशेष प्रावधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 63वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन्हें नोट करते जाना है। एक कॉपी ले लें और नोट करते जाएं, जिससे कि पेपर में आए तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है जी। 63वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना की गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की स्थापना की गई। 368, 335, 336, 333। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की स्थापना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, 338, 338 इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 2, 4, 6। तो 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, ये किस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है? CPO 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है जी। 65वें क्वेश्चन पे आते हैं, कौन राज्य को समान न्याय स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? कौन राज्य को न्याय स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता, समान न्याय व स्वतंत्र कानूनी सहायता देता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, भाग 6, 5, 7, 4। तो भाग 4 देता है, भाग 4 देता है। ठीक है, भाग 4 देता है। 66वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान को स्थापित करता है? शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। स्थापित करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 22, 3, 20, 1, 21A, 23। तो 21A करता है, आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A शिक्षा को
शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील का परामर्श लेने के लिए अधिकार देता है? ठीक है, वकील, अपने पसंद का वकील, अपने पसंद का वकील लेने का अधिकार, लेने का अधिकार, अपने पसंद के वकील को लेने का अधिकार। ठीक है, अपने पसंद को लेने वकील को लेने का अधिकार आर्टिकल 19, 22, 21, 20। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको दिखता रहे, नीचे दिखेगा नहीं, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरे मन में भी एक आइडिया आया है कि मैं जो ये सारे 7-8 क्वेश्चन एक बार में लिखवा देता हूँ, इनका 1 मिनट में बाद में आपको क्विक रिवीजन भी करवा दिया करूँ, जिससे कि एक बार रिकॉल हो जाएगा तो तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। अब की बार जो मैं करवाऊँगा तो मैं उसका एक क्विक रिवीजन भी करवाऊँगा। ठीक है, आर्टिकल 22 67वां क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में कह रहा है 68वें क्वेश्चन में, न्याय संगत नहीं है। किस आर्टिकल में कहा गया है? 68वें क्वेश्चन में कह रहा है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, क्या कह रहा है? डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। किस आर्टिकल में कह रहा है न्याय संगत नहीं है? तो आर्टिकल दे रखा है, ऑप्शन है 4, 37, 40, 38, 39। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 37। ठीक है जी, 37। 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोनों सदनों की बैठक बुलाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है राष्ट्रपति को यह अधिकार? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 341, 331, 108 और 85। तो 108, आर्टिकल 108 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करा सकता है। ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन हो गया? 69वां हो गया। ठीक है, 70वां करते हैं। अनुच्छेद किस राज्य की सरकार के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 70वां। कौन सा क्वेश्चन था 70वां? आर्टिकल कौन सा संबंधित है? 165, 166, 163, 164। तो 166, आर्टिकल 166। ठीक है, 71वां क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? विशेष न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने।
चार ऑप्शन है 126, 28, 27, 25। तो आर्टिकल 127। इन क्वेश्चंस को ही खाली याद कर लोगे ना तुम, तो आर्टिकल बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते, सबको ही ज़्यादातर नहीं याद होते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खाली ये आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बार बार ही रिवीजन करने से आप एग्ज़ाम में पार लगा सकते हो, आर्टिकल का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है जी। कितने 71वां क्वेश्चन हो गया। 72वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। संसद के सत्रों से संबंधित, संसद के सत्रों से संबंधित कौन सा आर्टिकल संबंधित है। संसद के सत्रों से संबंधित है 85, 89, 90, 101। तो आर्टिकल 85, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। 89 में क्या दे रखा है, राज्य के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद। 89 में, 89 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, ये दे रखे हैं आर्टिकल 89 में। ठीक है। 73वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि न्यायालय का स्थान दिल्ली में ही होगा, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में ही होगा। 131, 130, 132, 129। तो आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 कहता है कि दिल्ली में ही होगा जी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली में ही होगा, ये कहता है ये। ठीक है जी। 75वां क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 263 डैश की स्थापना से संबंधित है। किसकी स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 263 किससे संबंधित है, किसकी स्थापना से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है जी। 75वें क्वेश्चन पे आते हैं, 75वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण और कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कौन से आर्टिकल में दी गई है। समान संरक्षण, समान समक्ष समानता। तो कौन से आर्टिकल में। 14, 42, 60, 30। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में दी गई है। 76वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन प्रदान करता है। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। आर्टिकल 50, 60, 30, 40। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40। ऑप्शन डी, आर्टिकल 40।
आर्टिकल 40 पंचायतों के संगठन का प्रावधान, पंचायतों के संगठन का प्रावधान। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 43V को डैश के रूप में जोड़ा जाता है। 43V आर्टिकल 43V आर्टिकल 43V को डैश के रूप में, किसके रूप में जोड़ा जाता है? तो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है जी, आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त और हम एक बार करते हैं क्विक रिवीजन। तो आइए, डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है, किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया। दोनों सदनों की बैठक, राष्ट्रपति को दोनों सदनों की बैठक बुलाने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? 108 में दी गई है। 108 में दी गई है। राज्य सरकार की कामकाज की संचालन की संबंधित, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित आर्टिकल 166। ठीक है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127। संसद के सत्रों से संबंधित आर्टिकल 85। आर्टिकल 89 में दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही होगा। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? 130 में कहा गया है। 263 में क्या कहा गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 आर्टिकल 263 में दिया गया है। कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, राज्य कानून के समान संरक्षण और कानून के समान समानता, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में है। डीपीएसपी 43 आर्टिकल 43। धन्यवाद मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहा करें, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ ज़्यादा और आप करते नहीं हैं, तो कर दिया करें ध्यान से।